कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जो पेशेंट उनमें जिनमें कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उनमें किया जाता है। अब ये बाईपास सर्जरी करने के बाद हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता, हमें पेशेंट्स का आफ्टर केयर भी करना पड़ता है। हम पेशेंट्स को नियमित रूप से अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं और उनका हम पोस्ट बाईपास रिहैबिलिटेशन करते हैं। अब रिहैबिलिटेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि सर्जरी के बाद जब उनके स्टिचेस निकल जाते हैं, जो कि डिस्चार्ज होने के 7वें दिन निकालते हैं, उनकी हम रख रखाव करते हैं और इसके बाद उनको हम फिजियोथेरेपी के लिए सब्जेक्ट करते हैं, भेजते हैं। तो एक फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि पेशेंट की रिकवरी में, फास्टर रिकवरी में बहुत मदद करता है। खास करके पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है, खास करके पेशेंट जिनमें मोटापा होता है, उनको पोस्ट बाईपास फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक पहला कंपोनेंट हुआ हमारे रिहैबिलिटेशन का कि नियमित फिजियोथेरेपी करनी चाहिए और चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हम बाईपास सर्जरी जो करते हैं वो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर में रहता है, इसलिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका नियमित चेस्ट फिजियोथेरेपी किया जाए, उनके जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसका ध्यान दिया जाए। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, वो इसका रख रखाव बड़ी अच्छी तरह से करती है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट होता है पोस्ट ऑप केयर या रिहैबिलिटेशन में बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स को कि करीब 50% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका हम बाईपास करते हैं, उनको डायबिटीज होती है। तो निश्चित रूप से उनके ब्लड शुगर का कंट्रोल होना लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सर्जरी करते हैं तो घाव का अच्छी तरह से भरना ज़रूरी है और उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। हमें ये पता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऑल्सो जो घाव होता है बड़ी धीरे धीरे करके भरता है। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे पेशेंट जिनकी हम सर्जिकल बाईपास सर्जरी की हुई है, उनके डायबिटीज़ का यदि स्टेटस गड़बड़ है तो हीलिंग में दिक्कत जाएगी। इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम कोशिश करते हैं कि सर्जरी के कम से कम 2 से 3 महीने तक उनको हम इंसुलिन में डालते हैं, क्योंकि इंसुलिन से डायबिटीज़ बेटर कंट्रोल होता है और उन हीलिंग में, घाव भरने में भी मदद मिलती है। तो ये नंबर 2 हुआ कि यदि उनको डायबिटीज़ है तो उसको ट्रीट करना है। इसके साथ ही साथ किसी और पेशेंट में यदि वो स्मोकिंग कर रहा होता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ स्मोकिंग को छोड़िए, नहीं तो दोबारा फिर से आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकता है। तो पहला हुआ उसकी फिजियोथेरेपी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा रिहैबिलिटेशन का इंपॉर्टेंस है कि उसकी डायबिटीज़ अच्छी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी, बाईपास सर्जरी के बाद भी कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनको देना जरूरी होता है और ये मेडिकेशन हमें कई तरह से मदद करते हैं ऐसे पेशेंट्स को। एक तो ये है कि उनके जो ग्राफ्ट लगे हैं वो जल्दी से बंद ना हो, उनमें क्लाट ना बने, उसके लिए हम एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन देते हैं और वो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन पहले हम डुअल एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन देते हैं। वो दो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन साथ में वो 1 साल तक देते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद एक एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन देते हैं और ज़्यादातर हम इकोस्प्रिन यूज़ करते हैं, दूसरा क्लोपिडोग्रिन। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि हमने इंडाट्रेक्टोमी करी है, जिनमें डिफ्यूज डिजीज है, डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट को कुछ ज़्यादा स्ट्रांग एंटीप्लेटलेट्स देते हैं और वो हम 3 महीने तक देते हैं। इसके बाद फिर स्विच ओवर करते हैं माइल्ड से एंटीप्लेटलेट में। तो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा जो मेडिकेशन है वो होता है जिसको हम कहते हैं एसी इनहिबिटर और तीसरा होता है बीटा ब्लॉकर। सारे मरीज जिनकी हम बाईपास सर्जरी करते हैं उन सबको हम एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि ये दोनों मेडिकेशंस पेशेंट्स के रिहैबिलिटेशन में, हार्ट के फंक्शन को रिग्रेन करने के लिए और दोबारा सर्जरी ना करनी पड़े या एंजियोप्लास्टी ना करनी पड़े, उस पर मदद मिलती है। तो ये 3 मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं, एंटीप्लेटलेट्स, एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर, ये तो देना ही देना है। और चौथा ऑफ कोर्स
डायबिटीज़ की मेडिकेशन। इसके साथ ही साथ यदि मरीज़ का हार्ट फंक्शन कमज़ोर है या कि वो पेशेंट हार्ट फेलियर में था, उसके लिए भी हमारे पास अब नई मेडिकेशंस आई हैं जिसको कि हम आर्नी कहते हैं, सैक्यूबिट्रिल बल्साटान। हम उनको ये मेडिसिन आईसीयू में शुरू कर देते हैं यदि उनका हार्ट फंक्शन 30% से कम है, क्योंकि ये मेडिसिन हेल्प करती है उनके हार्ट फंक्शन को रिकवरी में। लेकिन ये मेडिकेशन डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर फॉल होता है और रीनल फंक्शन गड़बड़ होता है। इसके साथ ही साथ और बड़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं जिनको, जैसे ब्लड प्रेशर किसी को है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन देनी चाहिए। वैसे तो एसिड इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर इसको कम करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े सारे मरीज होते हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर की शिकायत कई सालों से होती है, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जाए। इसके बाद क्या होता है कि बड़े सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको चश्मा लगा होता है। अब बाईपास सर्जरी जब हम करते हैं एनेस्थीसिया में, तो उनके जो आई की मसल्स है, जो आँख की मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, तो उनको डुप्लेसिया, वो डबल विजन दिखने लगता है और जो चश्मा होता है उसको बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि ऐसी स्थिति आती है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए और अपने चश्मे का नंबर बदलवा लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ और भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जब सामने काट करके हड्डी यदि सर्जरी करते हैं तो मरीजों को 3 महीने तक हम चेस्ट बेल्ट देते हैं। अदरवाइज यदि वो, और उसको कहते हैं कि सीधा सोए, यदि वो करवट लेके सोएगा तो ये हड्डियाँ जो होती हैं ना, हिल जाती हैं और उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि एक अच्छा पोस्चर लेना चाहिए, स्पेशल तरह के जो कम्बोर्ड है उस पर जाना चाहिए, जिससे कि उनके चेस्ट में ज़्यादा दबाव ना पड़े। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जैसी सर्जरी करते हैं ज़्यादातर मणिपाल हॉस्पिटल में, हम सामने की हड्डी काटते ही नहीं, हम साइड से करते हैं। मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जिसमें कि ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं, उसमें रिकवरी 3 हफ्ते में हो जाती है। रेगुलर सर्जरी में 3 महीने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस होते हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और कन्वेंशनल रेगुलर सर्जरी में। तो जिसको जिस तरह के अप्रोच की ज़रूरत होती है, हम उस तरह का अप्रोच सजेस्ट करते हैं, उस तरह की सर्जरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन, जिसके बारे में मैंने बात बताई कि एक तो चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, डायबिटीज़ का कंट्रोल ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज़रूरी है, यदि स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ना चाहिए। इसके साथ में एंटीप्लेटलेट्स लेना है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना है, एसिड इनहिबिटर लेना है। और हाँ, जब हम सर्जरी करते हैं तो शरीर में वाटर लॉगिंग होती है, शरीर के अंदर वाटर जमा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ सारे पेशेंट्स को होता है, तो हम एक डाययूरेटिक्स देते हैं जिसमें कि यूरिन निकले रेगुलर, वो भी हम 3 महीने तक देते हैं, उसे भी लेना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें यदि हम अच्छी तरह से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करें और वो फॉलो करते हैं, तो जो पोस्ट ऑफ रिकवरी होती है पेशेंट्स की, वो बहुत अच्छी होती है और पेशेंट जल्दी से जल्दी 3 महीने के या 2 महीने के बाद ही अपने काम पर लग सकते हैं।